आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी खीर बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ गाजर की खीर, जिसको कहीं कहीं पे गजरेला भी कहा जाता है। गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है। मैं खीर के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध पसंद करती हूँ, पर आप चाहो तो नॉर्मल दूध भी ले सकते हो। और ये गाजर मैंने लिए हुए हैं 150 ग्राम लिया हुआ है, और जिसको ऐसे बारीक कद्दूकस कर लिया है। बहुत सारे लोग गाजर की खीर सिर्फ गाजर से ही बनाते हैं, पर मैं गाजर की खीर में भी राइस यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छी थिकनेस आती है खीर में। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 टेबलस्पून राइस लिए हुए हैं। आप कोई भी राइस ले सकते हो, बासमती राइस भी ले सकते हो, टुकड़े वाले भी ले सकते हो, बारीक वाले भी, खिचड़ी राइस भी ले सकते हो, क्योंकि खीर में तो वैसे ही पकने ही वाले हैं। इसको मैं बस हाथों की मदद से हल्का सा मसल लेती हूँ, ताकि जो राइस के ग्रेन्स हैं वो टूट जाए। मुझे इतने बड़े बड़े ग्रेन्स नहीं चाहिए। गाजर की खीर बनाने के लिए मैं एक पैन में दूध ले लेती हूँ। अब ये दूध को हम अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहेंगे, क्योंकि दूध हमेशा नीचे जाके चिपक जाता है। अब ये दूध गर्म हो चुका है। मैं यही टाइम पे इसमें ये भिगाए हुए चावल ऐड कर देती हूँ। चावल हम सबसे पहले ऐड करेंगे, क्योंकि ये कच्चे चावल है ना, पकने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। चावल ऐड करने के बाद खीर को आपको थोड़ी थोड़ी देर में कंटिन्यू स्टर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि चावल भी नीचे जाके चिपक जाते हैं। और चावल की जगह पे आप साबूदाना का भी यूज़ कर सकते हो। साबूदाना और गाजर की खीर भी ना बड़ी मज़ेदार लगती है। अभी जब तक राइस आधा पक जाए तब तक हमें ये स्टर करते हुए मिक्सचर को पकाना है। उसके बाद हम गाजर इसमें ऐड करेंगे। और हाँ, शक्कर तो बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जैसे ही आप शक्कर ऐड कर दोगे ना तो राइस पकना बंद हो जाएंगे। एक बार अब मैं राइस को चेक कर लेती हूँ। ये खीर मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका रही हूँ, तो राइस को आधा पकने में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 मिनट लगे हैं। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ गाजर। और गाजर के साथ साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ ये 5 से 6 इलायची का पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को कंटिन्यू स्टर करते हुए पकाते जाएंगे, जब तक कि गाजर भी सॉफ्ट हो जाए और राइस भी पक जाए। गाजर ऐड करने के बाद आप देखेंगे ना तो 5 से 7 मिनट में ही गाजर अपना बहुत सुंदर सा कलर छोड़ देगा। और ये जो सारी खीर है ना, बहुत अच्छी सी हल्की हल्की सी पिंक कलर की लगने लगेगी। अभी ये जो खीर है ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। बस यही टाइम पे मैं हमेशा इसके अंदर एक बार ब्लेंडर घुमाती हूँ। ये ब्लेंडर घुमाने से ना जो चावल है, गाजर है, वो सब एकदम एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये ब्लेंडर घुमाने वाला स्टेप ना ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है। अगर आपके पास ये वाला ब्लेंडर है और आप गरम गरम में घुमा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं आपको ब्लेंडर घुमाने के बाद टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ चुका है। अभी आप देखेंगे कि राइस भी पक चुका है बहुत अच्छे से। ये देखिए प्रेस हो रहा है, मशी हो रहा है। बस यही टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। और शक्कर की जगह पे आप चाहो तो कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी खीर का टेक्सचर और भी अच्छा आएगा। अभी देखिए खीर तो अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, पर जैसे ही हम शक्कर ऐड करेंगे ना, शक्कर अपना पानी छोड़ देगी। इतनी खीर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 टेबलस्पून शक्कर काफ़ी रहेगी। और शक्कर ऐड करने के बाद वापस से हमें चलाते हुए खीर को पकाना है अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे। खीर के लिए यही सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है, नीचे चिपकने वाला। तो अभी आप बिल्कुल अनअटेंडेड नहीं छोड़िएगा, कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा। अब ये शक्कर का पानी भी जल चुका है और बहुत ही अमेजिंग सी खीर बनके रेडी हो चुकी है। टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। अगर आप चाहो तो ये खीर में लास्ट में 1/4 कप जितनी घर की मलाई का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब लास्ट में मैं कुछ कटी हुई बादाम ऐड कर देती हूँ।
अब ये गाजर की खीर तो बिल्कुल रेडी है। अब खीर दो तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, एक तो गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और दूसरा एकदम खीर को आराम से चिल्ड करके भी सर्व कर सकते हैं। तो आज मैं दोनों ही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले गर्म खीर को हम निकाल लेते हैं। अब ये गरम वाली खीर के ऊपर मैं डाल देती हूँ कुछ बादाम और पिस्ता, और अब बाकी की खीर को हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब ये खीर तो ठंडी हो चुकी है, इसको थोड़ा और भी ठंडा करेंगे सर्व करने के बाद, पर मैं शॉर्ट ग्लास में ये ठंडी वाली खीर को सर्व कर देती हूँ। शॉर्ट ग्लासेस के ऊपर भी मैं थोड़े से बादाम और पिस्ता डाल देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है गाजर की खीर, जिसको मैंने दोनों ही तरीके से सर्व किया है, गरम भी और ठंडा भी। आपको कौन सी पसंद है? खीर एंजॉय करने का ना कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है, गर्मी हो, बारिश हो, विंटर हो, मजेदार।